ये इस्लाम के साथ मजाक है, ये इस्लाम का तमस्कुर उड़ा रही है। ये किसी मौलवी का कौल नहीं है घरों में करार पकड़ो। बादशाही मस्जिद के मीनारों के नीचे मुसलमान बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। तहजीब नौ के मुंह पे ऐसा चांटा रसीद कर कि इस उल्लू की पट्टी का हुलिया बिगाड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के हवाले से आइंदा चंद रोज में एक मार्च होने जा रहा है। ये नारा, ये स्लोगन अपनी ज़ात ही के अंदर ना अकली है, ना मंतकी है, ना शरीयत की इसको पुश्तबानी हासिल है। आम फहम बात है कि इंसान का अपने जिस्म के ऊपर कितना इख्तियार है और इंसान का अपने ऊपर कितना इख्तियार है। ये बात समझने के लिए सिर्फ आप इस बात के ऊपर गौर करें कि क्या आप जिन लोगों के घर में पैदा हुए, आपको यह इख्तियार दिया गया था कि आपके वालिदैन कौन होंगे? क्या आपको यह इख्तियार है कि आप अपनी मर्जी से अपने बहन भाई चुन लें? आपको तो यह भी इख्तियार नहीं है आप अपना मुल्क, अपना वतन, अपना कबीला और कुंबा अपनी मर्जी से चुन लें। आपके पास तो यह इख्तियार भी नहीं है कि आप अपना ब्लड ग्रुप अपनी मर्जी का रख लें। यह सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इंसान के पास अमानत होती है। और बड़े अफसोस और दुख की बात यह है कि ये औरतें मौलवियों को, उलमा को ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजती हैं और कहती हैं ये हमें घरों के अंदर बंद करना चाहते हैं। वह करना फी बुयूती कुन्ना, ये किसी मौलवी का कौल नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कौल है कि तुम अपने घरों में करार पकड़ो। अगर औरतों के बारे में यह कौल है तो यह भी याद रखिए हमारा ताल्लुक उस मजहब और शरीयत के साथ है कि जिसके अंदर तो नबी करीम सहाबी रसूल को कह रहे हैं जो मर्द है, औरत नहीं है, कि अपने घर के अंदर करार पकड़। अगर मर्दों को भी घरों के अंदर करार पकड़ने का हुक्म है, चौकों चौराहों पे बैठ के नजरें झुकाने का हुक्म है, औरतों को चाल ढाल में, बनाओ संगार में, हर एक एक प्रोटोकॉल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से नाजिल किया कि मुसलमान औरत का प्रोटोकॉल ऐसा होगा, वो इस लिबास में बाहर जाएगी, वो खुशबू के बगैर बाहर जाएगी, उसके साथ ये मामला होगा। तो आप बताइए ये औरतें चाहती क्या हैं? मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगा के, मर्दों की बराबरी के नारे लगाकर क्या ये मर्दों की बराबरी कर सकते हैं? आइए सुनिए, गौर कीजिए। क्या आप मर्दों की बराबरी करना चाहती हैं? सीमेंट की बोरी उठाकर तीसरी मंजिल पर चढ़ सकती हैं? क्या आप जो मजदूर दिन से लेकर रात तक सड़क के ऊपर रोड़ा कूट रहे होते हैं, सड़कें बिछा रहे होते हैं, बिजली की तारें डाल रहे होते हैं, आप उनमें से कोई काम नहीं कर सकती? और इसीलिए किसी शायर ने कहा था, बेपर्दा नजर आई मुझे कल जो चंद बीबियां, अकबर गैरत कौमी से जमी में गड़ गया, कहने लगा वो आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। और मैं आज ये बात भी कहना चाहता हूं कि ये जो माफिया है, ये जो औरत ब्रिगेड है, इसके बारे में किसी शायर ने बड़े तल्ख अल्फाज कहे हैं, लेकिन मैं उन अल्फाज को हज़फ करते हुए एक दूसरा लफ्ज़ उसके अंदर ऐड करता हूं, जिसका खिताब टीवी के ऊपर बैठ के एक हमारे साहिब ने उस कबीले की औरत को दे दिया कि तहजीब नौ के मुंह पे ऐसा चांटा रसीद कर कि इस उल्लू की पट्टी का हुलिया बिगाड़ दे। आप बताइए ये कौन सी सोच और फिक्र है, ये कौन सा फलसफा और मंतक है? मैं आपको शरह सदर से ये बात कहता हूं कि इन औरतों का किरदार, इन औरतों का कल्चर उन औरतों की तरह जो बाजार में बच्चियों के जिस्म बेचकर, जिस्म फरोशी करके अपने घर की दाल रोटी और रोजी चलाती हैं, ये दरिंदा नुमा औरतें हैं, ये दरिंदा सिफ्त औरतें हैं। सुन लीजिए, मुल्क के अंदर रेप की सजा के ऊपर इस्लामी तबका जब भी आवाज उठाता है कि सजाए मौत दे दी जाए, यही लिबरल माफिया, मोहब्बती माफिया जो औरत के हकूक की बात करता है, इनको औरतों का हक ये नजर नहीं आता कि औरतों का सबसे बड़ा हक ये है कि उसकी इस्मत दरी ना हो, उनका रेप ना हो। ये अपनी जेरे निगरानी जिस्म फरोशी के अड्डे चलाने वाली औरतें हैं। बादशाही मस्जिद के मीनारों के नीचे मुसलमान बेटी की इज्जत लूटी जा रही है। आज यूरोप की मुसलमान बेटी पर्दे की, हिजाब की जंग लड़ रही है, और ये पाकिस्तान की मगरब ज़दा औरतें बेहिजाबी और बेनिकाबी की जंग लड़ना चाहती हैं, इस्लामी शायर का तमस्खुर उड़ाती हैं। यानी आप बताइए, अगर ये औरतों से मुखलस हों तो ये ईमानदारी से रेप की सजा, मौत के ऊपर हमारे हम आवाज हों कि ना हो, ये जिस्म फरोशी के अड्डों को बंद करना चाहें या ना चाहें, ये असल में
औरतों की आजादी की जंग नहीं है, औरतों तक आजादी की जंग है। ये औरतों तक रसाई का कल्चर है। ये इन औरतों को प्रमोट करके, इन औरतों को इस तरह अंगेज करके अपना धंधा, अपना कारोबार चलाना चाहती हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल कि जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिए, अमर बिल मरूफ का एक, सबको पता है हाथ से रोकना चाहिए, नहीं रोक सकते, जुबान से इजहार करना चाहिए, नहीं, दिल से बुरा जानना चाहिए। लेकिन आज हम अगर ईमान की कमजोरी में हैं, अपने हाथ से इस तरह इस किस्म के मार्च को नहीं रोक सकते। और यह भी मैं दुख के साथ दर्द दिल से कहना चाहता हूं, कैसे कानून पढ़े हुए लोग, हमने भी कानून पढ़ा है। पाकिस्तान का आइन इस्लामी इक़दार की हिफाजत की गारंटी देता है, इस्लामी इक़दार को प्रमोट करने की गारंटी देता है, इस्लाम की और इस्लामी तालीमात की हौसला अफजाई करता है। आर्टिकल 2 जो भी कानूनदान है, इस्लाम, ये वतन सेकुलरिज्म के नाम पे बना था, सेकुलर रियासत बनानी थी तो हिंदुस्तान से अलग होने की जरूरत क्या थी? पुल, यूनिवर्सिटियां, मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, अगर सिर्फ यही काम करने थे तो फिर हिंदुस्तान से अलग नहीं था होना। ये इस्लामी रियासत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, मौलाना जफर अली खान, अल्ताफ हुसैन हाली, या मोहम्मद अली जौहर, इन सब ने इस वतन को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर हासिल किया है। और यहां पे ऐसे ऐसे माशाल्लाह कानूनदान और मुनसफ बैठे हैं जिनको यही इदराक और शऊर नहीं कि पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि इस्लामी इक़दार को फरोग दिया जाएगा। आपको चाहिए था आप ऑर्डर जारी करते। ये इस्लाम के साथ मजाक है, ये इस्लाम का तमस्खुर उड़ा रही है, ये किसी मौलवी का कौल नहीं है घरों में करार पकड़ो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और इस्लामी इक़दार और इस्लामी मुआशरत और इस्लामी मईशत के बुनियादी कवानीन हैं। आप उनके पर पाबंदी लगाने की बजाय उनको इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कहना चाहता हूं कि आप इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को भी और दीगर इस हवाले से जितनी भी वीडियोज हैं उनको शेयर करें, उनको प्रमोट करें, ताकि लोगों के अंदर कम से कम ये शऊर बेदार हो कि ये सरासर इस्लाम के खिलाफ एक मार्च होने जा रहा है, जिसके खिलाफ हमने आवाज़ भी उठानी है और जिसमें इस्तिताअत है वो कानूनी कार्रवाई भी करे, वो इसके सामने हर किस्म का रास्ता रोकने की कोशिश भी करे। लेकिन कानून को हाथ में लिए बगैर कानून की मदद से इस सारे के सारे मार्च को हमने रोकने की कोशिश करनी है और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।